हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञानी ऑडियो हब पे। तो बच्चों, आज हम अपनी डे 12 क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ की क्लास में पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3। तो बच्चों, जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट कहते किसको हैं और उस बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं, और लास्ट में हमने पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो हम पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर एक बिजनेसमैन को, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के केस में क्या करना होता है, एनवायरनमेंट स्कैनिंग करनी होती है। एनवायरनमेंट स्कैनिंग का मतलब क्या कि अपने एनवायरनमेंट के बारे में जानना कि आपके बिजनेस के अलावा जितनी भी चीजें हैं, जिन जिन चीजों से आपके बिजनेस में इंप्लीकेशंस आ सकते हैं, इफेक्ट पड़ सकता है बिजनेस में, उनके बारे में जानकारी वगैरह जानते रहना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। जी बच्चों, तो देखो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि भाई साहब अपने बिजनेस के आसपास की चीजों के बारे में जान के फायदा क्या है। मतलब कि आपने जहां पे भी अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोल रखा है, बिजनेस रन कर रहे हैं, जहां आपने ऑर्गेनाइजेशन सेट कर रखा है, तो उसके आसपास की चीजों के बारे में जानना जरूरी क्यों है। क्यों जानना जरूरी है कि मार्केट में चल क्या रहा है, ये क्यों जानना जरूरी है कि हमारे क्रेडिटर्स का क्या सीन है, हमारी मार्केट में इमेज कैसी है, ये सब चीजें क्यों जानना जरूरी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। देखो पहली इंपॉर्टेंस बताई गई है कि अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पूरी जानकारी रखते हो, अपने बिजनेस के एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो, समझते हो, तो उससे आपको हेल्प क्या मिलेगी, तो वो आपको हेल्प करेगा किस चीज में, तो आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। मतलब आगे आपको पता लग गया कि हाँ भाई हो सकता है मे बी आने वाले टाइम में ऐसा कुछ चेंज होने वाला है। जैसे दीपावली का मैं तुम्हें बहुत बढ़िया एग्जांपल दिवाली का देने वाला हूं यहाँ पे, कि जैसे दिवाली आती है तो लोगों को पता लग जाता है कि भाई इस साल पटाखे बैन होने वाले हैं या दिवाली आने वाली है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने पास जो भी दीपावली से रिलेटेड उन्हें प्रोडक्ट बेचने होते हैं, जो कुछ भी उन्हें चाहिए होता है, मिठाई पटाखे जो कुछ भी, वो क्या कर लेते हैं, उन्हें पता लग जाता है पहले कि हाँ भाई ऐसा कुछ होने वाला है, मतलब पटाखे बैन होने वाले, तो हो सकता है मे बी हम एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर सके, है ना। मतलब अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जानोगे तो जाहिर सी बात है पहले कि आप को जो मौके आने वाले हैं उन मौकों को आप इजीली पहचान सकोगे। मतलब आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ होने वाला है, तो आप सबसे पहले उस काम को स्टार्ट कर दोगे। फिर क्या होगा, आपने सबसे पहले उस तरीके का काम स्टार्ट कर दिया तो मार्केट में आपकी ही वो हो जाएगी। जैसे अभी जो ये मोटर कार्स या ऑटोमोबाइल्स वगैरह जो है, मतलब गाड़ी वगैरह जो है, इनके केस में क्या है, देख लो आज की डेट में भी किसका नाम सबसे ज्यादा है, टाटा वगैरह वालों का, टाटा बिरला वालों का। क्यों? क्योंकि जैसे ही पता लगा कि हाँ भाई इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज होने वाली है, उन्होंने एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहते थे, जो टाटा बिरला वगैरह थे, तो एनवायरनमेंट स्कैन करते रहते थे, उन्हें पता लग गया कि हाँ भाई ऐसा कुछ होने वाला है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आएगी, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, ये वो गाड़ी वगैरह का भी सीन आने वाला है, तो उन्होंने अपनी सबसे पहले कार मैन्युफैक्चर करी। और आज की डेट में देख लो आप पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कार आपको किसकी मिलेंगी, टाटा की या मारुति वालों की मिलेंगी, है ना। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले पहचाना, तो इन्होंने पूरी मार्केट को कवर कर लिया, इन्होंने पूरी मार्केट को ग्रैब कर लिया। इसी का दूसरा एग्जांपल कोलगेट, मतलब टूथपेस्ट वगैरह के मामले में कोलगेट की कंपनी वालों ने एनवायरनमेंट स्कैन किया और उन्हें पता लगा कि हाँ भाई हो सकता है लोग मे बी ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ टूथपेस्ट वगैरह यूज करना बंद करें, तो उन्होंने क्या करा, अपना पहला टूथपेस्ट जेल उन्होंने तैयार किया कोलगेट वालों ने। तो देख रहे हो क्या है सीन, कि उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया तो उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। मतलब आज भी आप बेशक पेप्सोडेंट का टूथपेस्ट यूज करते हो, पर आप दुकान पे जाके क्या पूछते हो कि भैया कोलगेट है कि नहीं। तो देख रहे हो क्या हो रहा है कि भाई कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने अपॉर्चुनिटीज पहचाना, सबसे पहले आपने मार्केट में खोली दुकान, तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, मतलब आपका नाम काफी बढ़िया होने वाला है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि अगर आपको पता है कि आपके एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आने वाला है और आपने उस चेंज को पहचान लिया, तो उस चेंज से होने वाली जो भी आपके बिजनेस में दिक्कतें हैं, आप क्या कर लोगे, इजीली उन दिक्कतों को आइडेंटिफाई कर लोगे और उन प्रॉब्लम्स को क्या करोगे, जो भी आपको दिक्कत दे सकते हो, उन अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को आप आइडेंटिफाई करके यू कैन चेंज देम। इसके अलावा कहा गया है कि अगर कोई भी चेंज होने वाला है तो हम क्या कर लेते हैं, उस चीज से रिलेटेड, मतलब उस चेंज को अडॉप्ट करने के
लिए जो कुछ भी रिसोर्स चाहिए हम उसका क्या करने लग जाते हैं, जुगाड़ करने लग जाते हैं। उसके अलावा फायदा क्या है, तो इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस, मतलब जो भी चेंज आने वाला है अगर आपको पता लग गया तो आप थोड़े तैयार हो जाओगे, प्रिपेयर्ड रहोगे। मतलब एज कंपेयर टू अदर पर्सनैलिटीज, अदर पर्संस क्या आएगा कि आप उसका ज्यादा इजीली मुकाबला कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता था ऐसा कुछ होने वाला और आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे। इसके बाद अपना है लास्ट वो फिफ्थ इंपॉर्टेंस है कि इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन की। अगर आपको एनवायरनमेंट के बारे में पता लग गया तो आप अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर चेंज अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी वगैरह चेंज करोगे या कुछ भी करोगे तो प्लान्स वगैरह आप उसी के हिसाब से बनाते हो। और लास्ट इसका है कि इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस की। इसके कुल मिला के क्या होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। इंप्रूव कैसे भाई, पता लग गया यार ऐसा कुछ होने वाला, दिवाली आने वाली है, क्या करेंगे, दिवाली से रिलेटेड सारा सामान खरीद के रख लिया। अब क्या होगा, मार्केट में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट आपके पास, तो लोग सबसे ज्यादा खरीदेंगे आपके पास, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या होगी, इंप्रूव होगी ना पहले से। या मान लो फॉर एन एग्जांपल डिमोनेटाइजेशन आया था तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह को पता लग गया होगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ होने वाला है। उन्होंने क्या किया, तुरंत अपने कैश काउंटर वाले को ट्रेनिंग दे दी। उन्होंने क्या किया, तुरंत ही अपने वर्कर को ट्रेनिंग दे दी, वर्करों की एफिशिएंसी बढ़ गई, ऑटोमेटिकली इट आल्सो लीड्स टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस। इसी का एक और अभी लेटेस्ट वाला एग्जांपल कि भैया देखो कोरोना वायरस आया तो एजुकेशन सिस्टम को पूरा ऑनलाइन कर दिया गया, 1-1.5 साल हो गया ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। तो क्या किया गया, और सबको पता लग गया, जिसको भी पहले पता लग गया कि हाँ भाई ऐसा कुछ होने वाला है, पढ़ाई वगैरह तो ऑनलाइन होगी। उन्होंने क्या किया, अपने टीचर्स वगैरह को ट्रेन किया ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए। और फिर बस क्या, जिन्होंने सबसे पहले किया उनका आज की डेट में सबसे ज्यादा नाम है, जैसे अनअकैडमी। उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म को सबसे पहले उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने उससे रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म जनरेट किया एंड दे विल हैव द फर्स्ट मूवर एडवांटेज नाउअडेज, है कि नहीं। तो इस तरीके से सारी बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या है इंपॉर्टेंस है। पहला कि इसकी मदद से क्या होता है कि जिसने बिजनेस को स्कैन कर लिया, एनवायरनमेंट स्कैन कर लिया, उसको कई तरीके के लेटेस्ट चेंजेस के बारे में पता रहेगा तो क्या करेगा, उन मौकों का फायदा उठा सकता है, सबसे पहले मार्केट में नाम कमा सकता है। प्रॉब्लम्स पता लग जाएगी तो उन्हें सॉल्व कर देगा, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी यूजफुल रिसोर्सेज है उनका जुगाड़ किया जा सकता है। जो भी चेंजेस आएंगे उन चेंजेस को डट के मुकाबला कर सकता है और फिर उसके बेसिस पे प्लान या पॉलिसी बनाई जाएंगे। और ओवरऑल क्या करेगा कि अगर आपने पहचान लिया, पता लग गया यार हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, ऑनलाइन पढ़ाई होगी, तो क्या कर लेंगे, अपने आप को आज से ही ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। और ट्रेन करने का बेनिफिट क्या कि हमारी इंप्रूवमेंट होगी परफॉर्मेंस में, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपने इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को हम लोगों ने इजीली क्या कर लिया, समझ लिया। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसमें मैंने कीवर्ड्स वगैरह यहाँ पे सारे डाल दिए हैं, ठीक है। इन कीवर्ड्स की मदद से ही क्या करोगे, आप इजीली याद भी कर सकते हो। प्लस पॉइंट क्या है यहाँ पे, प्लस पॉइंट ये है कि इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन सॉल्विंग द केस स्टडीज इन वेरी इजी और सिग्निफिकेंट मैनर, ठीक है बच्चों। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक को। तो देखो बच्चों, हमारा जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा आज की क्लास का वो था इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंस के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कि भाई साहब बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, या फिर आप कह सकते हैं डायमेंशंस क्या क्या हैं, मतलब कितने टाइप का बिजनेस एनवायरनमेंट अपना होता है, मतलब व्हाट आर द एलिमेंट्स और क्या कहा था अभी मैंने, डिविजन्स, एलिमेंट्स और डिविजन्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कि भैया बिजनेस एनवायरनमेंट जो हमारा है, डिविजन्स नहीं, सॉरी डिविजन्स कह भी सकते हैं लेकिन मैं इसके अलावा एक और नाम है डायमेंशंस। क्या है, डायमेंशंस। मतलब हमने अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास का वो हमारा है डायमेंशंस, एलिमेंट्स और वी कैन आल्सो से इट एज द डिविजन्स। तो हमने पढ़ना है डायमेंशन, एलिमेंट और डिविजन्स ऑफ आवर बिजनेस एनवायरनमेंट के हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट कितने टाइप का होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो देखो बच्चों, बिजनेस एनवायरनमेंट कितने टाइप का होता है इस चीज को याद करने के लिए एक कोड जनरेट किया है मैंने, और वो कोड बहुत ही ज्यादा सिंपल है। वो कोड क्या है बच्चों, तो वो कोड है लेट्स पार्टी। क्या है, लेट्स पार्टी। क्या है, लेट्स पार्टी। अगर आपने लेट्स पार्टी याद कर लिया तो भैया पार्टी पार्टी हो जाएगी क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो देखो भाई लेट्स पार्टी में हमारे क्या क्या कहा गया है,
लेट्स पार्टी की मदद से बोला गया है, देखो एल का मतलब यहाँ बताया गया है कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट 5 टाइप के होते हैं, जिनमें पहला लीगल एनवायरनमेंट आता है, ई मतलब इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट आता है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, टी मतलब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, एस मतलब सोशल एनवायरनमेंट, और पी का मतलब होता है यहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो बच्चों देखो हमारे जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो 5 टाइप का होता है, लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट एंड लास्ट वन विच इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। बस बात ये आती है कि सर ये एनवायरनमेंट आपने क्या किया है, मतलब इसको क्या डिवाइड कर दिया गया है। तो बच्चों देखो ये एनवायरनमेंट के पार्ट्स बता दिए गए, मतलब कहा गया कि जैसे बिजनेस के आसपास कई तरीके की चेंजेस होती हैं, तो जैसे कोई चीज कानून से रिलेटेड है, लेजिस्लेशन ने, गवर्नमेंट बॉडीज ने कोई अधिनियम पास किया है, जैसे एग्जामिनेशन क्लास 12th के 2021 वाले कैंसिल हो गए, तो ये किसने, ये हमारे किसने, ये लॉ वगैरह के तहत लेजिस्लेशन के साथ गवर्नमेंट बॉडी ने ऑर्डर पास किया, तो इट कम्स अंडर द लीगल एनवायरनमेंट। मतलब कहा गया है भैया चेंजेस के हिसाब से ये चीजें बांटी गई हैं। जैसे कह रहा है कि अगर किसी गवर्नमेंट बॉडी ने क्या किया, गवर्नमेंट बॉडी ने मतलब लीगल एनवायरनमेंट मतलब होता है कुल मिला के ऑर्डर पास्ड बाय लेजिस्लेशन, कि भैया कानून की मदद, कानून के द्वारा अगर कोई ऑर्डर पास किया गया तो वो हमारा आता है किसके अंदर, वो हमारा आता है लीगल एनवायरनमेंट के अंदर। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है क्या, कि इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का मतलब है चेंज इन मार्केट कंडीशन, कि भाई साहब मार्केट में कंडीशंस कैसी है, मतलब क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट वगैरह की डिमांड है कि नहीं, लोग पैसा कमा रहे हैं कि नहीं, जैसे लॉकडाउन है तो लोगों की अर्निंग कम है, तो इकोनॉमिकली कहा जा सकता है कि अभी के टाइम पे मार्केट में उतना पैसा लोगों के पास है नहीं, क्योंकि लोग कमा नहीं रहे, और कमा नहीं रहे हैं तो खर्चा कर नहीं पाएंगे, या अगर कमा भी रहे हैं तो वो ये सोच रहे हैं कि अपने फ्यूचर को सिक्योर किया जाए, अभी फालतू फालतू चीजों में पैसे इन्वेस्ट ना किया जाए। और अगर यही सिचुएशन नहीं होती तो लोग ऐसी फालतू की चीजें भी खरीदते रहते, मतलब कुछ भी जो उन्हें पसंद आ के खरीद लेते। मतलब क्या है, मार्केट की कंडीशंस को देखना होता है इसमें कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मतलब कि आपके बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के किसी भी एक्टिविटी के अंदर अगर कोई भी कैसा आ जाता है, अपग्रेड आ जाता है, क्या हो जाए, अगर अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कर दी जाए, मतलब टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया तो उसको हम कहते हैं क्या, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहते हैं। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि हमारे सोसाइटी के अंदर कोई भी सोशल प्रोग्राम का मतलब हो सकता है कोई भी फेस्टिवल, कल्चरल इवेंट, क्या चीज, कोई भी फेस्टिवल आ गया या कोई भी कल्चरल इवेंट आ गया, या कोई भी सोसाइटी में क्या कहते हैं कुछ भी हो सकता है, पैट्रियोटिक सीन भी हो सकता है, जैसे इंडिपेंडेंस डे पे तिरंगे वगैरह की मार्केट में क्या हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, लोग तिरंगे वगैरह बेचने लग जाते हैं, बैचेस बेचने लग जाते हैं, ठीक है। दिवाली के टाइम पे मिठाइयाँ, पटाखे, ये सब चीजें बिकने लग जाती हैं, होली के टाइम पे रंग गुलाल, ये सब बिकने लग जाती है ना, तो ये सब कहा गया सोशल ट्रेंड। सोशल ट्रेंड मतलब कि किस तरीके का फेस्टिवल है, कोई है कि नहीं, मतलब किस तरीके का फेस्टिवल वगैरह कोई आ गया तो उसको सोशल एनवायरनमेंट के अंदर कहा जाता है। और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है लीडिंग पार्टी, कि भैया पार्टी कौन सी अभी लीड कर रही है, उस लीडिंग पार्टी के द्वारा बनाए गए कुछ ऑर्डर्स या उनके कुछ अपने एथिक्स होते हैं, उनके बेसिस पे अगर कोई चेंज आया तो लेट्स पार्टी मतलब सिंपल है कि लेट्स पार्टी डिनोट्स द डायमेंशंस, एलिमेंट्स और डिविजन्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें एल मतलब लीगल एनवायरनमेंट क्या कि आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी चेंज लेजिस्लेशन के द्वारा पास किया जाता है तो दैट एलिमेंट कम्स अंडर द लीगल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट मतलब मार्केट के सिचुएशन में कोई चेंज आ गया, जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो है ना, तो ये सब आता है किसमें, इकोनॉमिकल में आता है। अगर किसी तरीके की टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन कर दिया गया तो इट कम्स अंडर द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। कोई सोसाइटी में कोई भी फेस्टिवल आ गया, कोई कल्चरल इवेंट हो गया तो उसके हिसाब से जो चेंज करते हैं वो आता है सोशल एनवायरनमेंट के अंदर। और लीडिंग पार्टी के द्वारा
कोई भी चेंज अगर लाया गया तो इट कम्स अंडर द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना जरूरी क्यों है, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के फायदे क्या, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर हमने पढ़ा एलिमेंट्स की बिजनेस एनवायरनमेंट कितने टाइप का है और सबको हमने शॉर्ट में कवर कर लिया है। बाकी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन दिक्कत हो तो नीचे कमेंट में जरूर डालें। अच्छी वीडियो लगी हो तो वीडियो को भी लाइक करें और नीचे अपना क्या कहते हैं रिव्यू वगैरह दे कमेंट में और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर